हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों कि हमने एसएसटी में सिविक्स को स्टार्ट किया है और उस चैप्टर का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें पहले हम लोग तो चैप्टर 15 को स्टार्ट किया है मैंने, और चैप्टर का नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत का संविधान। संविधान वर्ड आप लोग सुने भी होंगे। तो संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसका इंपॉर्टेंस भी मैंने बढ़ा दिया है। हम लोग पढ़ के आ रहे थे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में 3 राइट्स हम लोगों ने पढ़ा था। कौन कौन? राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, राइट टू फ्रीडम एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वो 3 राइट्स क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम और लिबर्टी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर कोई बच्चा ये वीडियो नहीं दिखा है पहले वाला, तो पहले ये वीडियो देख ले, पिछला वाला, फिर इसको देखे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। जो 3 राइट्स जो बच गया था, वो तीनों राइट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 राइट्स पहले पढ़ लिए थे और आज बाकी बचा हुआ 3 राइट्स पढ़ेंगे। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये चौथा है। 5वां है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और ये तीनों राइट्स को बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है। तो फ्रीडम का मतलब ही जानते हो आप लोग, आजादी, स्वतंत्रता। रिलीजन का मतलब आप लोग जानते होंगे, धर्म, यानी धर्म की स्वतंत्रता। अब धर्म की स्वतंत्रता से मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन से क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एवरी सिटीजन, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज अ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपेगेट एनी रिलीजन विच एवर दे वांट टू। फिर से एक बार सुन लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। Each and every citizen has a right to practice, profess and propagate any religion whichever he want to। सारे नागरिक जो इंडिया के रहने वाले हैं, जो भारत के रहने वाले हैं, जो भारत के नागरिक हैं, उनको ये अधिकार दिया गया कि आप जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, जिस धर्म को मानना चाहते हैं, आप मान सकते हैं। कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इंडिया का ये ऑफिशियल रिलीजन होगा, ये नहीं बोला गया हमारे संविधान में। देयर विल बी नो एनी ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। इंडिया के सिटीजन जिस धर्म को मानना चाहें, जिस धर्म को फॉलो करना चाहें, वो कर सकते हैं। इसकी आजादी दी गई है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। बात समझ में आई बच्चों? धर्म की स्वतंत्रता, आप कोई भी धर्म मान सकते हो। आपको इस्लाम फॉलो करना है, कर सकते हो। आपको हिंदुइज्म फॉलो करना है, कर सकते हो। क्रिश्चियनिटी फॉलो करना है, कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इंश्योर करता है। फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट ईच एंड एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट एनी रिलीजन। ओके, चलो अब नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल बना है कल्चर से। कल्चर का मतलब है संस्कृति। अब ये कल्चर के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं उसी को समझ लेते हैं। लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल, फूडिंग स्टाइल, कोई भी ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग, वही कल्चर है। कल्चर का हिंदी होता है संस्कृति। संस्कृति का मतलब ट्रेडिशनल कुछ भी वे हो, ट्रेडिशनल कुछ भी करने का तरीका हो, उसी को बोलते हैं कल्चर। जो पहले से ही चली आ रही है पार्टिकुलर कम्युनिटी में, पार्टिकुलर रीजन में, पार्टिकुलर एरिया में, जो प्रथा, कस्टम। कल्चर से क्या समझोगे? ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग। व्हाट डज कल्चर मीन?
कल्चर मीन्स ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ भी करने का पारंपरिक तरीका जो पहले से ही चली आ रही है उसी को फॉलो करते हैं हम लोग, जो जनरेशन वाइज पास ऑन होता है। यानी कल्चर मीन्स ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग समथिंग। वो लैंग्वेज भी हो सकता है, वो हमारा ड्रेसिंग स्टाइल भी हो सकता है, बोलने का तरीका भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एजुकेशनल क्या है? एजुकेशन से बना है एजुकेशनल। एजुकेशन का मतलब है शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। तो इसका मतलब क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, यानी अपने कल्चर को प्रमोट करना या प्रिजर्व करना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि एवरी इंडिविजुअल या वी कैन से दैट एवरी सोसाइटी हैज अ राइट टू प्रिजर्व इट्स कल्चर। अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का अधिकार है, प्रमोट करने का भी अधिकार है, ठीक है। यानी एवरी सोसाइटी, एवरी कम्युनिटी, एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू प्रिजर्व एंड प्रमोट हिज कल्चर। अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को, ये संविधान हम लोगों को अधिकार देता है कि हम अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को प्रमोट भी कर सकते हैं, प्रिजर्व भी कर सकते हैं। प्रिजर्व करने का मतलब यह हुआ कि संरक्षित कर सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, और अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग हम सेटअप कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मदरसा। मदरसा में क्या पढ़ाया जाता है? उर्दू लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। उन लोगों का ये कल्चर है, उनको उनके रिलीजियन में, रिलीजियस बुक्स में ये मेंशन किया हुआ है, और अपने अकॉर्डिंग वो अपने स्कूल कॉलेजेस को सेटअप करते हैं, यानी मदरसा को एस्टेब्लिश करते हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट कहीं कोई भी इंडिया के उनके इस राइट को नहीं स्नैच कर सकता है, नहीं ले सकता है। ये उनके पास ये राइट है कि अपने कल्चर को प्रमोट करें या प्रिजर्व भी करें। क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियंस अपने यहां मिशनरीज को एस्टेब्लिश करते हैं। तो एवरी कम्युनिटी, एवरी रिलीजन, every followers of any particular religion have a right to set up schools and colleges according to their religion। अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अनुसार स्कूल्स एंड कॉलेजेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये राइट मिला हुआ है। तो ये रहा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अब मुस्लिम्स को उर्दू पढ़ना है, पढ़ेंगे, कोई इस चीज को नहीं छीन सकता, कोई इस राइट्स को नहीं ले सकता, इस राइट को, वो अपना लैंग्वेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस राइट को इंश्योर करता है। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि है क्या। एंड दिस इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये संविधान की आत्मा है। क्या समझे? यही राइट सारे राइट के वायलेशन को रोकता है। दिस राइट प्रोहिबिट्स द वायलेशन ऑफ रिमेनिंग ऑल फंडामेंटल राइट्स। अब ये है क्या, जरा समझ लेते हैं। रिमेडीज का मतलब होता है हिंदी में उपचार, ठीक है। उपचार मतलब इलाज। और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है संवैधानिक, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसका मतलब क्या समझ लेते हैं। जो ऊपर के 5 राइट्स हम लोगों ने पढ़ा, अगर उस राइट को, उन सारे राइट्स को कोई वायलेट कर रहा है, कोई भी आदमी या फिर गवर्नमेंट भी या फिर कोई इंडिविजुअल भी या फिर कोई ग्रुप ऑफ मेंबर्स भी उन 5 राइट्स का
वायलेट कर रहा है यानी तोड़ रहा है यानी उल्लंघन कर रहा है, तो ये राइट हमें इस बात की आजादी देता है कि हम इस चीज को कोर्ट में ले जा सकते हैं। क्या मैंने बोला कि इफ समवन फील्स दैट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल और गवर्नमेंट is violating his right, he can go to the court to seek justice। ठीक है, वो कोर्ट जा सकता है और ये चीज बोल सकता है कि हमारे राइट्स को छीना जा रहा है, या ये पहले तो हमारे राइट्स को लिया जा रहा है, हमें राइट्स को एक्सरसाइज नहीं करने दिया जा रहा है। इसका एक मैं एग्जाम्पल लेता हूं। राइट टू इक्वलिटी में क्या बताया गया है? राइट टू इक्वलिटी में बताया गया कि एवरीबॉडी इज इक्वल, सारे लोग समान हैं, हमारे सोसाइटी में भी या फिर हमारे स्टेट में भी, कंट्री में भी सारे लोग समान हैं। वो कोई भी रिलीजन से आए, कोई भी जाति से आए, कोई भी जगह से आए, सारे लोग समान हैं। लेकिन उनको समान रूप से ना देखा जाए, सोसाइटी में भी डिस्क्रिमिनेशन हो, भेदभाव हो, तो कोर्ट जा सकता है, अदालत जा सकता है इस चीज को लेकर कि हाँ इसने या इन्होंने या सरकार ने भी ऐसा किया है, भेदभाव किया है, राइट टू इक्वलिटी को वायलेट किया है, उल्लंघन किया है, तो वो कोर्ट जा सकता है। ये राइट इंश्योर करता है इस चीज को लेकर। और इस राइट को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला था कि दिस इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान की आत्मा है। तो मेरे सारे राइट्स को आप लोगों को समझा दिया है और हिंदी में एक्सप्लेन इसलिए किया कि आप लोग अच्छे से समझ सको और इसको रिलेट कर सको अपने डेली लाइफ से कि क्या हम इस राइट को, ये सारे राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं। खुद से सोचो कि सारे अधिकार को हम लोग लाभ लेते हैं, तो खुद से सोचो और आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा आप लोगों को। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तीनों राइट हमने आज डिस्कस कर लिया है और बाकी के जो तीन थे वो पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो अगर कोई नए स्टूडेंट हैं जो नए अभी जुड़े हैं तो इससे पहला वाला वीडियो देख लेंगे, पिछला वाला, और उसके बाद इसको देखना स्टार्ट करेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और आज के लिए इतना ही। हो सकता है कोई वर्ड या कोई लाइन मिस कर गए हो तो उस लाइन को या तो आप फोटोग्राफ क्लिक कर लीजिए और उसको ग्रुप पे पोस्ट कीजिए, या फिर लिखकर ही कोई वर्ड का एक्सप्लेनेशन आप पूछ सकते हैं बेहिचक, उसको एक्सप्लेन हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक या दो क्वेश्चन मैं दूंगा और आई होप कि आप लोग लिख पाओगे उसको। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द बुक का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, क्वेश्चन एक दो लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म किया जाएगा। तो मैंने लेक्चर दिया है उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हूं मैं, इसको आप लोग देखिए। राइट ऑल द फंडामेंटल राइट्स, हमारे संविधान में जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उसको लिखना है। क्वेश्चन समझ लीजिए, राइट ऑल द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हमारे संविधान में जितने फंडामेंटल राइट्स हैं उसी को लिखना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 हैं, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसी को लिखना है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।